हेलो फ्रेंड्स, आ जाइए अपने यूट्यूब चैनल एच के गौतम पर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग की क्लास में पढ़ाऊँगा डायरेक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे हम एक वीडियो में कवर करेंगे। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपके पास वीडियो टाइम से पहुँचते रहेंगे। और इसमें क्या है कि जो हमारा वीडियो है वो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। चलो, इसमें क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं नंबर 1 डायग्राम से। ये डायग्राम में क्या है, ये ऊपर होता है हमारा नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। ये डायग्राम आप लोगों की समझ में आया। चलो, अब इसमें क्या करते हैं, हमारे दो तरह का ये भी क्वेश्चन बनता है। एक बनता है क्लॉकवाइज और एक बनता है एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में क्या है, क्लॉकवाइज में जैसे हमारी घड़ी की सुई किस तरफ चलती है, राइट तरफ चलती है ना, तो ये ऐसे राइट तरफ घूमेंगे तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। अगर हमारी घड़ी की सुई विपरीत दिशा में चलेगी तो वो हमारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। चलो, बिना किसी रुकावट के नेक्स्ट टाइप की शुरुआत करते हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1, ए मैन वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टर्न राइट एंड वॉक 75 मीटर अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 100 मीटर एंड लास्ट मोमेंट ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। नाउ विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग। इसमें क्या करता है, एक व्यक्ति होता है जो कि हमारा सर्वप्रथम नॉर्थ की तरफ जाता है। नॉर्थ में जाने के बाद ये क्या करता है, राइट की तरफ मुड़ता है। तो ये नॉर्थ में कितना गया, 100 मीटर गया, नॉर्थ में गया 100 मीटर। उसके बाद क्या कर रहा है, राइट टर्न ले रहा है। उसके बाद ये कितना चल रहा है, 75 मीटर। कितना चल रहा है, 75 मीटर चल रहा है। अगेन ही टर्न राइट, फिर दोबारा से उसने राइट टर्न लिया। राइट टर्न लेने के बाद ये कितना चलता है, राइट टर्न। उसके बाद ये 100 मीटर, कितना, 100 मीटर एंड लास्ट मूवमेंट। अब लास्ट में जो मूवमेंट कर रहा है वो लेफ़्ट की तरफ कर रहा है और कितना चल रहा है, 25 मीटर। कितना चला है लेफ़्ट में, 25 मीटर, 25 मीटर। चलो, नाउ विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग। अब वो किस दिशा की तरफ जा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। हमारा डायग्राम क्या होता है, कुछ इस तरह होता है। ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है साउथ। तो ये हमारा किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है ना, तो इसका सही आंसर क्या आ गया, ईस्ट। क्या आ गया, ईस्ट। ये तो हमारा रहा लॉन्ग मेथड। अब हम करेंगे शॉर्ट मेथड से। चलो चलो, अब ये शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होती है, सबसे पहले वो किस तरफ गया, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ लिख लिया। इसको हम राउंड फिगर में कवर करेंगे। उसके बाद वो क्या कर रहा है हमारा, अगर वो इसमें मीटर दे रखा है तो मीटर को हम लिखेंगे नहीं, इसमें लिखा क्या लिखेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक में टर्न लिखेंगे। कहाँ मुड़ा, राइट गया, लेफ़्ट गया, या लेफ़्ट गया, राइट गया, ठीक। अब इसमें क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। नॉर्थ के बाद अब क्या कर रहा है वो, राइट टर्न ले रहा है। कहाँ ले रहा है, राइट टर्न, राइट टर्न ले रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है वो, अगेन राइट टर्न ले रहा है। कहाँ ले रहा है, राइट टर्न ले रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है वो, राइट टर्न लेने के बाद कहाँ जा रहा है वो, फिर एक बार फिर से उसने राइट टर्न लिया लास्ट में, RIGST, राइट टर्न लिया। फिर ये लास्ट मूवमेंट ही टर्न लेफ्ट, फिर क्या टर्न लिया उसने, लेफ्ट टर्न लिया। इसमें क्या करते हैं, एक राइट से एक लेफ़्ट, एक लेफ़्ट से एक राइट, ऐसे कट कर देते हैं। तो ये लेफ़्ट से एक राइट कट कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, ये पहले एक बार देख लेते हैं दोबारा से। पहले राइट टर्न लिया, उसके बाद फिर राइट लिया, फिर उसके बाद फिर एक उसने लेफ़्ट लिया। तो उसमें क्या करेंगे, इसको कट करके दोबारा डायग्राम बनाएंगे। पहले उसने राइट लिया, राइट टर्न लिया था ना इधर, ये यहाँ सीधे तो गया था नॉर्थ में, नॉर्थ हमने ये लिख लिया। उसके बाद क्या किया, इसने राइट टर्न लिया तो राइट लिख लिया। उसके बाद फिर इसने इधर नीचे राइट टर्न लिया तो फिर राइट लिख लिया। उसके बाद क्या, उसने लेफ़्ट टर्न लिया, लास्ट मोमेंट में क्या लिया, लेफ़्ट टर्न लिया।
एक लेफ़्ट से एक राइट गया। अब क्या बचा हमारा, एक राइट बचा। तो ये नॉर्थ का राइट, ये होता है हमारा डायग्राम। डायग्राम में हमारा नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट। क्या होता है, ईस्ट। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, ईस्ट आ गया। इतना सा लोगों की समझ में आया। चलो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये सेकंड ट्रिक से समझेंगे। अगर इतना तक आप लोगों को समझ में आया, जैसे कि मैंने पहले लॉन्ग मेथड से समझाया, फिर शॉर्ट ट्रिक से समझाया। अगर लॉन्ग मेथड से आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लॉन्ग मेथड से निकालिए, अगर शॉर्ट ट्रिक से समझ में आ रहा है तो आप अपनी शॉर्ट ट्रिक से निकालिए। क्योंकि अगर शॉर्ट ट्रिक का यूज करोगे तो पेपर में हमको टाइम कम मिलता है, उस टाइम को आप इंगेज कर पाओगे। अगर लॉन्ग मेथड से आप निकाल रहे हो तो उसमें क्या करते हैं, हमारा टाइम वो नहीं हो पाता, मैनेजमेंट नहीं हो पाता, टाइम का कुछ नहीं हो पाता, टाइम निकलता जाता है। तो इसलिए हमने ये शॉर्ट ट्रिक भी दे रखी है इधर पीछे कि आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल सको। चलो अब इसमें नेक्स्ट करते हैं। कोई व्यक्ति होता है, पहले जाता है वो ईस्ट की तरफ, पहले जाता है वो ईस्ट की तरफ, उसके बाद वो लेफ़्ट टर्न लेता है, उसके बाद फिर वो राइट टर्न लेता है, उसके बाद फिर वो राइट टर्न लेता है। ठीक है, पहले क्या करता है वो ईस्ट की तरफ जाता है, फिर लेफ़्ट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर से राइट टर्न लेता है, फिर लेफ़्ट लेता है, फिर लेफ़्ट लेता है। अब इसमें एक राइट से एक लेफ़्ट गया, एक राइट से एक लेफ़्ट गया। अब ये हमारा ईस्ट को राउंड फिगर में कवर किया। अब ईस्ट का क्या आ गया, लेफ़्ट। ईस्ट का लेफ़्ट क्या होता है, ईस्ट। ईस्ट का लेफ़्ट क्या होता है, ये तो राइट साउथ होता है, लेफ़्ट क्या होता है, नॉर्थ। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, नॉर्थ। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें तीसरा देखते हैं। इसको आप करोगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक व्यक्ति होता है, पहले वो साउथ की तरफ जाता है, फिर लेफ़्ट, फिर उसके बाद राइट, फिर उसके बाद राइट, फिर उसके बाद राइट। अब इसको करो आप लोग। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। चलो किसने आंसर किया इसका, अगर जिसका नहीं आ रहा है वो देख लो। इसको साउथ को हम राउंड फिगर में करेंगे, एक लेफ़्ट से एक राइट गया। अब हमारा कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, ये क्या बचा, टू राइट। क्या बचा, टू राइट बचा। अब क्या हमारा साउथ। अब इधर आ जाइए, पूरा हमारा इसी बेस पे बनेगा। ये जो हमारा डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के ऊपर पूरा जितना भी हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन बनेगा, सारा का सारा हमारा किस पे बनेगा, इसी डायग्राम पे बनेगा। इसमें क्या हमारा साउथ है, साउथ का 2 बार राइट करना है। साउथ है, साउथ का लेफ़्ट तो इस साइड है, राइट की साइड है इस साइड है। 2 बार 2 टाइम राइट क्या होगा, 1 और 2 क्या होगा, नॉर्थ। इसका सही आंसर क्या होगा, नॉर्थ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। चौथा, कोई एक व्यक्ति होता है जो कि हमारा साउथ की तरफ जा रहा होता है, उसके बाद लेफ़्ट टर्न लेता है, उसका फिर से लेफ़्ट लेता है, उसका फिर राइट लेता है, और फिर से वो लेफ़्ट टर्न लेता है। साउथ को राउंड फिगर में करेंगे, उसके बाद एक लेफ़्ट से एक राइट गया। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, टू लेफ़्ट बचा। क्या बचा, टू लेफ़्ट बचा, टू लेफ़्ट। साउथ का 2 टाइम लेफ़्ट क्या होगा, आ जाइए डायग्राम पे, 1 2।
क्या हो गया इसका आंसर? नॉर्थ। क्या हो गया? इस तरह से ये हमारा फर्स्ट ट्रैक ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड ट्रैक शुरू करते हैं। चलो, अब टाइप 2 में जितने भी हमारा पहले समझाऊंगा लॉन्ग मेथड से, उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रैक से कई तरह से बताऊंगा मैं। ठीक है, बने रहिए मेरी वीडियो पे और वीडियो के एंड तक देखना ना भूलें। इसमें क्या करता है? ए मैन वॉक इन स्ट्रेट 100 मीटर। एक व्यक्ति होता है वो सीधे, स्ट्रेट मतलब सीधे, कितना जाता है? 100 मीटर जाता है। कितना जाता है? 100 मीटर जाता है। एंड टर्न हिज राइट एंड वॉक 75 मीटर। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, कितना? 75 मीटर चला। अगेन ही टर्न हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर। फिर से उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेने के बाद 100 मीटर चला। एंड लास्ट ही टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। फिर उसने लास्ट में लेफ्ट चला। अब लेफ्ट में क्या उसने? 25 मीटर, क्या 25 मीटर चला। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया? देन फाइंड फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड। अब वो बोल रहा है कि वो अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अब वो कहाँ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो उसने किस दिशा से चलना स्टार्ट किया था? तो उसने किस दिशा से चलना स्टार्ट किया था? अब यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। इसमें क्या है हमारा? ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा? अपोजिट में साउथ होगा। साउथ है। अगर इसमें इसके हमारे राइट हैंड में क्या होता है? ये हमारा डायग्राम है। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक, इसको हम अगर इधर इधर अपोजिट कर देंगे तो इसके नॉर्थ के राइट में होता है ईस्ट, नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होता है? वेस्ट। अब नॉर्थ का क्या क्या है हमारा? ये नॉर्थ का राइट है, तो नॉर्थ के राइट में क्या होता है? ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट। और नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होता है? वेस्ट। क्या होता है? वेस्ट। तो उसने किस दिशा से चलना स्टार्ट किया? अब किससे स्टार्ट किया? वेस्ट से। किससे किया? वेस्ट से स्टार्ट किया था। ठीक है, चलो अब इसको शॉर्ट ट्रिक से स्टार्ट कर लेते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक में क्या है इसका? अब शॉर्ट ट्रिक में इसको कैसे करेंगे? अब इसको शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूँ। मान के चलो हमारा ये नहीं पता किधर है, इसमें क्वेश्चन मार्क बना लिया। पहले क्या कर रहा है वो? राइट टर्न ले रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है? राइट टर्न ले रहा है। कहाँ ले रहा है? राइट टर्न ले रहा है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है? फिर से राइट टर्न ले रहा है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है वो? लास्ट में लेफ़्ट टर्न ले रहा है। कहाँ ले रहा है? लेफ़्ट टर्न ले रहा है। ठीक है, इसमें एक लेफ़्ट से एक राइट कट गया। और ये जो इस तरह का क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसमें हम लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट कर देते हैं। ठीक, ये चीज़ आप याद रखना। ये राइट का क्या हो जाएगा? लेफ़्ट। क्या हो जाएगा? लेफ़्ट। अब लास्ट में क्या क्या बोल रहा है वो? अगर वो नॉर्थ से वो मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो उसने कहाँ से चलना स्टार्ट किया? अब ये क्या बचा? नॉर्थ का लेफ़्ट। राइट को लेफ़्ट में चेंज कर लिया। और नॉर्थ का लेफ़्ट क्या होता है? ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। नॉर्थ का लेफ़्ट क्या होता है? वेस्ट। क्या होता है? वेस्ट। नॉर्थ का लेफ़्ट वेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या आ गया? वेस्ट आ गया। और इधर भी क्या रहा था हमारा? वेस्ट आ रहा था। चलो, अगर इस तरह से समझ में आ रहा है तो शॉर्ट ट्रिक से करो, अगर इस तरह से समझ में आ रहा है तो ये लॉन्ग मेथड से करो। लेकिन अपना टाइम का मैनेजमेंट करो। अगर शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो आपका टाइम बचेगा, अगर लॉन्ग मेथड से करोगे तो आपका टाइम थोड़ा लॉन्ग रहेगा, लंबा रहेगा। जितना हमारा टाइम मिलता है उतना टाइम हम क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, इसलिए शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ मैं। लॉन्ग मेथड में आपकी कॉन्सेप्ट होता है वो उसको क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक भी नहीं समझ में आ रही तो लॉन्ग मेथड से कर सकते हो। ये नहीं है कि आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में लगे पड़े हो, शॉर्ट ट्रिक से नहीं आ रहा है, आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो।
इससे भी जल्दी हो जाता है, किसी से कर लो। लेकिन क्या है, एक बार अपने दिमाग में ये डायग्राम बना लो। क्या बना लो? ये डायग्राम बना लो। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपका पूरा डायरेक्शन का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करेंगे। एक व्यक्ति होता है, उसका भी नहीं पता होता वो किधर जा रहा है। ठीक है, वो क्या करता है, सबसे पहले लेफ़्ट टर्न लेता है। उसके बाद क्या करेगा वो? लेफ़्ट। फिर के बाद राइट टर्न ले रहा है। फिर से वो लास्ट में लेफ़्ट टर्न ले रहा है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? तो ये मतलब किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, उस तरीके के सवाल के लिए ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सेम राइट से लेफ़्ट किया। अब कोई जा रहा है? नहीं जा रहा, तो क्या हो गया ये? टू लेफ़्ट। टू लेफ़्ट है ना, तो हम क्या करते थे इधर, ये हमारा जो जैसे कि लेफ़्ट है को लेफ़्ट को राइट में चेंज करते थे, राइट है राइट को लेफ़्ट में चेंज करते थे। तो टू लेफ़्ट को क्या करेंगे? टू राइट। तो ईस्ट का टू राइट क्या हो गया? ईस्ट का टू टाइम राइट क्या हो गया? ईस्ट का टू टाइम राइट। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, टू टर्न, 1 2, क्या आ गया? वेस्ट। क्या आ गया? वेस्ट। इसका सही आंसर क्या आ गया? वेस्ट आ गया। अगर उसने ईस्ट से चलना स्टार्ट किया है, ईस्ट से उसने चलना स्टार्ट किया है, तो उसका क्या आ गया आंसर? इसका आ गया वेस्ट। क्या आ गया? वेस्ट आ गया। चलो नेक्स्ट, चलो, कोई व्यक्ति है, सेम क्वेश्चन, उसका भी नहीं पता कि वो किस दिशा से चलना स्टार्ट किया, किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। पहले वो राइट जा रहा है, राइट टर्न ले रहा है, फिर से वो राइट ले रहा है, फिर से वो लेफ़्ट ले रहा है, फिर से वो लेफ़्ट ले रहा है। अब वो साउथ साउथ की तरफ जा रहा है, तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, किस दिशा से चलना स्टार्ट किया था? तो ये राइट से लेफ़्ट गया, लेफ़्ट से राइट गया। ठीक, तो ये चलो इसमें एक बार लेफ़्ट कर लेते हैं, लेफ़्ट और कर लेते हैं। तो ये क्या बचा इसमें? लेफ़्ट बचा। तो साउथ का लेफ़्ट क्या होता है? साउथ का लेफ़्ट क्या होता है? साउथ का लेफ़्ट होता है ईस्ट। क्या होता है? साउथ का लेफ़्ट क्या होता है? ईस्ट। तो इसका सही आंसर क्या आ गया? ईस्ट आ गया। चलो अब नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, लास्ट। कोई व्यक्ति होता है, उसका भी नहीं पता उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, लेकिन हमें इतना पता है वो पहले राइट जा रहा है, फिर लेफ़्ट जा रहा है, फिर लेफ़्ट जा रहा है, फिर राइट जा रहा है, फिर राइट जा रहा है, फिर उसके बाद वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। क्या कर रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। क्या कर रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब इसमें एक राइट से एक लेफ़्ट गया, एक राइट से एक लेफ़्ट गया, क्या बचा हमारा? राइट बचा। तो ये ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ। क्या होता है? साउथ। इसका सही आंसर क्या हो गया? साउथ हो गया। चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसी तरह की वीडियो आप लोग देखने के लिए मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जैसे कि थोड़ा मुझे भी मोटिवेट मिले, मैं भी और इससे भी अच्छी तरह की वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप थर्ड। अब टाइप थर्ड आप लोगों के सामने आ गया। A man faced toward north. First he turned his 45 clockwise. Then he turned 90 degree anti-clockwise.
एंड एट लास्ट ही टर्न 135 क्लॉकवाइज। नाउ हिज फेस ऑन विच साइड। और उसका फेस किस दिशा में है। एक व्यक्ति होता है, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब नॉर्थ से वो क्या कर रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है। ये हमारा डायग्राम, ये भी हमारा सारे क्वेश्चन हमारे डायग्राम से चलेंगे। ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ। वो क्या कर रहा है, वो हमारा 45 डिग्री। ये होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट। ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज किसकी तरफ होता है, मैंने पहले ही बताया था, एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ। क्लॉकवाइज क्या होता है, वो घड़ी की दिशा में जाता है। घड़ी की सुई की दिशा किस तरफ जाती है, राइट तरफ जाती है। उसके बाद एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, वो हमारा अपोजिट दिशा में जाता है। किधर जाता है, घड़ी की जो सुई होती है उसकी अपोजिट दिशा में जाता है। चलो अब क्या कर रहा है वो, सबसे पहले वो हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है 45 डिग्री नॉर्थ से। 45 डिग्री, 45 डिग्री इधर हो गया ना, ये क्लॉकवाइज जा रहा है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा छोटा बनाया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये डायग्राम हमारा, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। क्या कर रहा है व्यक्ति, नॉर्थ से 45 डिग्री, 45 डिग्री किधर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। उसके बाद वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कितना जा रहा है, 90 डिग्री किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एट लास्ट ही टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर यहाँ से क्या कर रहा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है। 135 डिग्री, 135 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है। अब उसमें क्या बोल रहा है, नाउ हिज फेस ऑन विच साइड। और उसका फेस किस दिशा में है, और उसका फेस किस दिशा में, ईस्ट। किस दिशा में, ईस्ट की तरफ है। इसका सही आंसर क्या आ गया, ईस्ट आ गया। थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों की और भी समझ में आएगा अच्छे तरीके से। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से समझ लेते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से समझ लेते हैं। एक व्यक्ति होता है, वो क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके बाद वो 45 डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक, और इसमें क्या करेंगे, जो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एक दिशा में जा रहा है ना, इनको ऐड कर लेंगे। कितना हो गया ये हो गया 550, ये 134, ये 18। ठीक, अब ये क्या बचा हमारा, ये 90 डिग्री। ये हमारा 180 डिग्री क्या हो गया, क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और 90 डिग्री क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 0। इसमें से ये गया तो 9 बचा, तो ये क्या आ गया, सबसे ज़्यादा क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, कहाँ जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये हमारा नॉर्थ में जा रहा था, नॉर्थ से 90 डिग्री जाएगा। ठीक, 90 डिग्री कहाँ जाएगा, क्लॉकवाइज। ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा वेस्ट, ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है हमारा साउथ।
तो इसका सही आंसर नॉर्थ से 90 डिग्री राइट जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, ईस्ट में। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया। ठीक, आप लोगों की समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक ज़रूर कर दो। मैं दोनों ट्रिक से समझा रहा हूँ, शॉर्ट से भी समझा रहा हूँ, लॉन्ग मेथड से भी समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों को इससे और ज़्यादा वीडियो देखनी है तो एक बार बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलता रहे। चलो नेक्स्ट, और सारे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। नेक्स्ट ले लो। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है वो ईस्ट की तरफ जा रहा होता है। किधर जा रहा है वो, ईस्ट की तरफ जा रहा है। उसके बाद वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर 90 डिग्री फिर क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक, इसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसे हमारा क्लॉकवाइज 2 हो गया, एक ये हो गया। इसको और इसको हम प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, प्लस करने के बाद आ जाएगा 270। ठीक, 270 क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कितना बचा, 180। 180 क्या बचा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, चलो इसमें से ये गया तो कितना बचा, ये बचा हमारा, ये 0 बचा। ठीक, और ये 180 गया, अब ये कितना बचा, 9 9 16, हाँ ये क्या बचा, 90 डिग्री क्या हो गया हमारा, क्लॉकवाइज हो गया। तो ईस्ट किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक, ईस्ट किस तरफ है, इस तरफ। इसका क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो कहाँ पहुँच गया ये, साउथ। कहाँ पहुँच गया, साउथ। ठीक, इस तरीके से सारे क्वेश्चन इसी आधार पे होंगे। ठीक, उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन, चलो मान के चलो एक और ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, चलो इस पे तो थोड़ा लेंथ हो जाएगा क्वेश्चन लिखने में, लेकिन नेक्स्ट पेज पे करेंगे। चलो इस पे करते हैं। इस पे करके दिखाता हूँ आपको। चलो, अब इस क्वेश्चन में ए मैन वॉकिंग टूवर्ड ईस्ट, एक व्यक्ति का क्या करता है, वो ईस्ट की तरफ जाता है 75 मीटर। ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितना जा रहा है, 75 मीटर। कितना जा रहा है, 75 मीटर जा रहा है। उसके बाद वो क्या करता है, एंड टर्न लेफ्ट एंड अगेन वॉक 25 मीटर। उसके बाद वो क्या कर रहा है, लेफ़्ट टर्न ले रहा है और वो 25 मीटर जा रहा है। उसके बाद अगेन ही टर्न लेफ़्ट एंड वॉक 35 मीटर। उसके बाद फिर उसने टर्न लिया, ये कितना चला, 35 मीटर चला। ठीक है, एट लास्ट ही वॉक 25 मीटर एंड टर्न लेफ़्ट। लास्ट में क्या चला, 25 मीटर फिर से लेफ़्ट चला। कितना, 25 मीटर फिर से लेफ़्ट चला। चलो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम से सवाल को हल करते हैं। अब इसमें भी हमारे कई क्वेश्चन दिए गए हैं। नाउ विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, अब वह किस दिशा में जा रहा है। नाउ ही इज ऑन विच डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। ठीक, अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट, नाउ ही इज हाउ फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ ही इज नाउ ही इज फॉर एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट।
अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और वो किस दिशा में जा रहा है। तो इसमें पहला वाला करेंगे फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट में क्या कर रहा है वो, शॉर्ट ट्रेस करेंगे। अब पहले जा रहा है लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। पहले वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये राउंड फिगर में किया। फिर क्या कर देते हैं हम, क्या जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, उसके बाद फिर से लेफ्ट जा रहा है, ठीक। उसके बाद फिर से वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है। तो हमारा 3 टाइम क्या गया, लेफ्ट। ईस्ट का 3 टाइम लेफ्ट करेंगे, क्या आएगा, ये हमारा होता है ऊपर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। 1 2 3, क्या गया इसका आंसर, साउथ। क्या गया इसका आंसर, साउथ आ गया। अब करेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकंड नंबर को करेंगे सेकंड। कौन सा करेंगे, अब सेकंड करेंगे। सेकंड है नाउ ही इज ऑन विच डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इसमें, अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो आरंभिक बिंदु हमारा ये था। अब यहाँ से वो किस दिशा में है, पहले इस तरफ गया, फिर इस तरफ गया, फिर इस तरफ गया, फिर इस तरफ गया। तो ये हमारा इधर से स्टार्ट किया था, इसका मतलब उसने वेस्ट से स्टार्ट किया था। अब वो किधर, ईस्ट। सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। चलो थर्ड करेंगे। नाउ ही इज हाउ फार डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। चलो, तो भाई कितनी दूरी पर है, ये क्या किया, इधर गया, कितना गए, 75 मीटर ईस्ट गया। उसके बाद क्या किया, वो ऊपर गया 25 मीटर। उसके बाद फिर इधर से इसने लिया 35 मीटर बैक ले लिया, किस तरफ, वेस्ट की तरफ बैक लिया। उसके बाद कोई ये तिरछा वगैरह तो नहीं आ रहा ना, कहाँ आ रहा है वो, डायरेक्ट आ रहा है। तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ, 25 मीटर है ना। तो ये 75 मीटर माइनस 35 मीटर इज इक्वल टू 40 मीटर। तो कितना आ गया इसका, कितनी दूरी पर है, 40 मीटर। अब करेंगे फोर्थ करेंगे। अब फोर्थ में क्या बोल रहा है वो, नाउ ही इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में है। किस दिशा में ये निकलता, किस दिशा में, ईस्ट में है। कितनी दूरी पर है, 40 मीटर दूरी पर है। तो इसका आंसर इसी में छुपा हुआ था, ये 40 मीटर दूरी पर है और ईस्ट में है, ठीक। ये आ गया आंसर इसका। ये इधर थर्ड वाले का, इधर ये फोर्थ वाले का, और ये हमारा सेकंड वाले का आंसर आ गया। और ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर था। चलो नेक्स्ट में अब हम इधर करेंगे टाइप 4। क्या करेंगे, टाइप 4। कौन सा करेंगे, टाइप 4। चलो, क्या बोला ये क्वेश्चन, ए मैन वॉक इन 1 किलोमीटर ईस्ट, नाउ ही टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, अगेन ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, एट लास्ट ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर, नाउ फाइंड दैट ही इन विच डायरेक्शन एंड नाउ फार फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। एक आदमी क्या करता है, वो पूर्व की तरफ कितना जाता है, 1 किलोमीटर जाता है। ईस्ट की तरफ कितना जाता है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये ईस्ट की तरफ कितना जा रहा है, 1 किलोमीटर जा रहा है, ठीक। कितना जा रहा है, 1 किलोमीटर जा रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, नाउ ही टर्न साउथ की तरफ उसने टर्न लिया।
कितना गया वो, कितना गया साउथ की तरफ टर्न करके, 5 किलोमीटर। कितना गया 5 किलोमीटर गया। पहले इधर गया ईस्ट में, फिर गया साउथ में, फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, एंड ये अगेन ही टर्न ईस्ट। उसके बाद ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। कितना जा रहा है, अगेन ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। कितना 2 किलोमीटर। एट लास्ट ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। अब वो लास्ट में नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कितना 9 किलोमीटर। कितना 9 किलोमीटर। ठीक, 9 किलोमीटर जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ही हमारा 5 किलोमीटर होगा। बाकी जो ऊपर बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, तो ये 4 किलोमीटर बचा। ठीक है, समझ में आया। चलो दोबारा समझाता हूँ एक बार और। ये क्या है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, पूर्व की तरफ 1 किलोमीटर। उसके बाद वो जा रहा है, वो साउथ की तरफ 2 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। उसके बाद लेफ्ट में जा रहा है 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। उसके बाद जा रहा है ये नॉर्थ में। कितना जा रहा है, लास्ट में नॉर्थ में जा रहा है 9 किलोमीटर। अब 9 किलोमीटर में ये देखेंगे, ये हमारा ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी 5 किलोमीटर होगा। तो इतना 5 किलोमीटर हो गया। अब 9 में से 5 किलोमीटर ये इतना हो गया, तो ये बाकी कितना बचा, 4 किलोमीटर। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया। अब जो बीच वाला ये जगह बचा, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है, तो ये वाला बीच वाला जगह कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। चलो कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे एक रेखा खींचेंगे। हमने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, चलो कर्ण, ये नहीं, ये होता है, अगर कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें हमारा ये कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ये आधार कितना हो गया हमारा, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना हो गया, 4, 4 का स्क्वायर रूट, है ना, बराबर कर्ण। बराबर क्या हो गया, बराबर कर्ण। सभी इस पाइथागोरस प्रमेय को याद कर लेना। कर्ण बराबर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। कर्ण बराबर 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। कर्ण बराबर कितना हो गया, 25। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर से ये रूट किया, तो कर्ण कितना बचा, 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 किलोमीटर। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब इसमें इसने क्या बोला था, नाउ फाइंड दैट ही इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। इसमें क्या ज्ञात करना है, वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। दूरी तो हमारी मिल गई और दिशा भी हमारी मिल गई। दिशा मिल गई ना, ये हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। ये यहाँ पे था, यहाँ से किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है ना, तो क्या गया, नॉर्थ ईस्ट। कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर। ये इसका सही आंसर हो गया। चलो अगर आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ से नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सर हमारे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूँगा
और एक बार इस क्वेश्चन को फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जिससे आप लोगों की समझ में और थोड़ा बेटर आ जाए। चलो एक बार दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ। ए मैन वॉक इन 1 किलोमीटर ईस्ट। एक व्यक्ति होता है जो कि 1 किलोमीटर ईस्ट में जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलो, नाउ ही टर्न साउथ। उसके बाद फिर उसने दोबारा से क्या किया, साउथ की तरफ टर्न लिया। एंड वॉक 5 किलोमीटर। फिर मैं वो कितना चला, 5 किलोमीटर चला। कितना चला, 5 किलोमीटर, ये लिख रखा है 5 किलोमीटर चला। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर वो दोबारा फिर चलता है ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ कितना जा रहा है वो, 2 किलोमीटर। कितना जा रहा है, 2 किलोमीटर। यहाँ तक भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एट लास्ट ही टर्न नॉर्थ। फिर वो लास्ट में क्या करता है, नॉर्थ की तरफ टर्न करता है। एंड वॉक 9 किलोमीटर। कितना जाता है, 9 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 9 किलोमीटर जाता है। ठीक, और 9 किलोमीटर जा रहा है। इसके बाद क्या बोला है, नाउ फाइंड दैट ही इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। अब वो किस दिशा में जा रहा है और कितना किलोमीटर जा रहा है ना। अब इसमें हमने क्या किया था, अब सपोज दैट माना कि चलो हमारा इधर ही एक दीवार है। ये दीवार हमारा कितना है, 5 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद ये हमारा एक इधर बड़ा दीवार है, ये 9 किलोमीटर लंबा है। अब हमारा इसमें से इतना हिस्सा हमने काट दिया, इतना हिस्सा काट दिया। ये कितना था, 5, ये 5 था ना, ये 5 काट दिया तो कितना बचा, 4 बचा। 4 बचा ना। और इस तरह से हमने इसको किया। ये हमारा है ना, ये वाला दीवार हमारा ब्लैंक था ना। ये हमारा कितना नीचे कितना लिख रहा था इसमें, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर हमारा इधर से कवर किया तो ये 2 और 1 कितना हो गया, 3 किलोमीटर। इसमें हमारा एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ये आधार का स्क्वायर, रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमने इसमें लगा दिया है। कर्ण का स्क्वायर, ये तो हमें निकालना है, फाइंड करना है। ये तो हमें फाइंड करना था, ये तो हमने फाइंड करके लिखा है। कर्ण बराबर रूट आधार कितना है, 2 और 1 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, 3 का स्क्वायर 9। ये रूट में रहेगा 16 और 9 कितना हो गया, 25। कितना हो गया, 25। अब इसको हम ऐसी तरह भी लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर से रूट गया तो कितना बचा, कर्ण बराबर कितना बचा, 5। ये हमारा क्या आ गया, दूरी आ गया। क्या आ गया हमारा, ये दूरी आ गया। क्या आ गया, किलोमीटर आ गया। और ये किलोमीटर आ गया तो ये किस दिशा में जा रहा है, ये हमारा क्या होता है, इधर यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे तो ये इधर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा ना। तो ये नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर। चलो जुड़े रहिए मेरी वीडियो पे, एंड तक देखें। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मेरी चैनल पे नए आए हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस तरह की मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, जिससे आप 2023 का टारगेट कंप्लीट कर सकें। 2023 का टारगेट है ना, वो कंप्लीट कर सकें। चलो बने रहिए धमाकेदार वीडियो के साथ। चलो अब आगे नेक्स्ट शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो नेक्स्ट, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया था 4th टाइप का, पहला क्वेश्चन था। इस तरीके के और भी क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप लोगों के लिए बेटर समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने आ गया। ए इज 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम बी। जो ए है वो बी से 6 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, बी से 6 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये यहाँ से। उसके बाद एंड सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ। सी कितना है, 4 किलोमीटर नॉर्थ में टू बी से। बी से कितना है, 4 किलोमीटर नॉर्थ में, कौन सा, सी।
नाउ डी ऑन विच डायरेक्शन, नहीं ये नहीं, ये 4 किलोमीटर नॉर्थ टू बी। डी इज 12 किलोमीटर साउथ फ्रॉम सी, सी से 12 किलोमीटर साउथ में, यहाँ साउथ में, सी से कितना 12 किलोमीटर साउथ में क्या है, डी है। ठीक है। नाउ डी ऑन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम ए, जो डी है हमारा, अब इसमें क्या पूछ रहा है, नाउ डी ऑन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम ए, जो डी है वो ए से किस दिशा में है और कितना दूरी पर है। दिशा तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि हमारा इधर क्या है, ये सेंटर है। अब यहाँ से ये किधर जा रहा है, पहले क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं, इसका किलोमीटर निकालते हैं, कितना किलोमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, सी से डी तक 12 है, 12 में से ये 4 ऊपर गया तो कितना बचा नीचे, 8, कितना 8 किलोमीटर, कितना बचा 8 किलोमीटर नीचे बचा। ठीक है। अब इधर से हम ऐसे एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कर्ण बराबर रूट आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। आधार क्या है हमारा, इसमें आधार क्या है, आधार हमारा कैसे करेंगे, चलो दिख रहा है आप लोगों को। आधार क्या है हमारा, इसमें आधार ये हो गया, कितना है आधार 8 किलोमीटर, लंब कितना हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है। चलो कर्ण बराबर आधार कितना है 8 किलोमीटर प्लस लंब कितना है 6 किलोमीटर, तो कर्ण इज इक्वल टू 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। ठीक है, 6 6 जा 36, ये कितना हो गया, कर्ण बराबर रूट में 100 को लिख सकते हैं रूट 10 का होल स्क्वायर चाहिए गया, तो कर्ण इज इक्वल टू 10, तो ये कितना आ गया, ये हमें फाइंड करना था ना, ये हमारा 10 किलोमीटर आ गया, कितना आ गया 10 किलोमीटर। अब इसमें क्या बोला, नाउ डी ऑन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम ए, ये 10 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, किस दिशा में, ये बन रहा है ना, ये पोजीशन हमारा ये बन रहा है ना, डी ए है, ई ए है, बी ए है और सी ए है। अब यहाँ से क्या है, इधर का क्या होता है हमारा ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है साउथ, और इधर होता है नॉर्थ ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ वेस्ट, इधर होता है साउथ वेस्ट, इधर होता है साउथ ईस्ट। तो किस दिशा में है, साउथ ईस्ट, 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बने रहिए वीडियो पे। एक बार इसको और दोबारा समझा देता हूँ। ए इज 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम बी से, ए हमारा 6 किलोमीटर कहाँ पे है, वेस्ट में है बी से, ये हो गया। उसके बाद एंड सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ, सी कहाँ है 4 किलोमीटर नॉर्थ में, किससे, टू बी से, बी से ना। डी इज 12 किलोमीटर साउथ फ्रॉम सी, जो डी हमारा 12 किलोमीटर साउथ सी से साउथ में है, कहाँ पे साउथ में है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ सी से डी कितना हो गया 12 किलोमीटर, 12 में से 4 किलोमीटर बी से ऊपर का हिस्सा हो गया, तो ये नीचे का कितना बचा 8 किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें हमने ये आधार ले लिया, ये लंब ले लिया। अब क्या पूछ रहा है वो, नाउ डी ऑन विच डायरेक्शन एंड हाउ फर फ्रॉम ए। अभी क्या पूछ रहा है, ए से डी के बीच कितनी दूरी है और ए से डी किस दिशा में है। अब इसमें ये वाला सूत्र पाइथागोरस प्रमेय यूज कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय यूज की। कैसे यूज की? कर्ण बराबर कर्ण इजिकल टू रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण इजिकल टू आधार है इसमें 8 का स्क्वायर किया। इसके बाद ये है लंब कितना है 6 का स्क्वायर किया। कर्ण इजिकल टू 8 जा 64, 6 जा 36। कर्ण इजिकल टू ये दोनों प्लस किया तो 100 आया। अब 100 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 जा 100 होता है ना। अब इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। अब कर्ण इजिकल टू क्या बचा? 10। इसके बीच की क्या दूरी आ गई? 10 आ गई। ठीक है। और ये किस दिशा में है? यहाँ से मैंने समझाया है। यहाँ से किस दिशा में जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है ना, और ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है। नीचे क्या होता है? साउथ, और राइट हैंड की तरफ क्या होता है? ईस्ट। तो साउथ ईस्ट, 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट। चलो बने रहिए वीडियो पे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलो नेक्स्ट और ये तीसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया। ए मैन वॉक 10 किलोमीटर इन नॉर्थ। एक व्यक्ति है, वो 10 किलोमीटर कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? 10 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है। ठीक, चलो। एंड टर्न हिज राइट एंड वॉक 20 किलोमीटर। यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, 20 किलोमीटर चला। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये 20 किलोमीटर चला। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 50 किलोमीटर। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 50 किलोमीटर। कितना? 50 किलोमीटर। कितना? 50 किलोमीटर। इफ़ ही इज 20 किलोमीटर वेस्ट। फिर 20 किलोमीटर कहाँ गया? वो वेस्ट में गया। कितना गया? 20 किलोमीटर कहाँ गया? वेस्ट में गया वो। फ्रॉम ही इनिशियल पॉइंट नाउ फाइंड दैट ही हाउ मच वॉक्स इनिशियली। अब वो क्या पूछ रहा है? इसमें वो ज्ञात करें कि उसने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी तय की। उसने अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी तय की। चलो, आरंभिक बिंदु क्या था उसका? ये था। वो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे? सपोज दैट इसको हम x मान लेते हैं। इसको हम x मान लेंगे तो ये 10 + x, तभी तो ये पूरा होगा। तो कितना होगा? 10 + x इजिकल टू 10 + x। यहाँ तक ये इतना ही है ना। ये कितना हो गया? 50 किलोमीटर। कितना हो गया? 50 किलोमीटर हो गया। क्योंकि ये इतनी बड़ी दीवार है, इसमें से इतना टुकड़ा ये 10 किलोमीटर है। ठीक है। कोई व्यक्ति है ए, ये चलना स्टार्ट करता है इधर से। ठीक है। तो ए ने इतना दीवार तो उसने कवर करके रखा है 10 किलोमीटर का। उसके बाद जो इतना बचा हुआ है, तो इसको कैसे निकालेंगे? 10 + x इजिकल टू 50 x इजिकल टू 50 - 10। तो x इजिकल टू क्या आ गया? 40। बस, और क्या करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। अगर इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलो, ये तो आप लोगों के ढंग से समझ में आ गया होगा, इसको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, इसी में अब क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। इसी में क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ चुका है। चलो अब इसको शुरू करते हैं। ए मैन वॉक इन साउथ डायरेक्शन। एक व्यक्ति है, साउथ की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? साउथ की तरफ। कितना जा रहा है? आफ्टर ही वॉक 1 किलोमीटर। कितना जा रहा है? 1 किलोमीटर। ही टर्न हिज राइट 45 डिग्री। राइट टर्न ले रहा है। कितना जा रहा है वो? 45 डिग्री। कितना जा रहा है? राइट टर्न में कितना ले रहा है?
45 डिग्री ले रहा है एंड वर्क 2 किलोमीटर, कितना चला 45 डिग्री लेके 2 किलोमीटर। अब इसमें पहले हम डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम आप सभी लोगों को पता होगा, ये हमारा डायग्राम होता है। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ, इसके राइट में होता है ईस्ट और लेफ्ट में होता है वेस्ट। क्या होता है, वेस्ट होता है। अब इसने क्या किया, ये राइट टर्न लिया, 45 डिग्री का एक एंगल बनाया, 2 किलोमीटर चला। अगेन ही टर्न हिज राइट एंड वॉक सेम डिस्टेंस। इसमें सेम डिस्टेंस में फिर ये राइट टर्न लेके फिर एक और एंगल बना रहा है। इसमें इसने साउथ छोड़ा, साउथ वेस्ट गया। इसमें वेस्ट छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। कहाँ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। नाउ फाइंड दैट इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग। अब वो किस दिशा की तरफ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। तो इसका क्या आंसर हो गया, नॉर्थ वेस्ट। चलो यहाँ पे आप लोगों का टाइप 4 भी ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट शुरुआत करते हैं टाइप 5। टाइप 5, चलो अब टाइप 5 भी देख लेते हैं। सारे के सारे हमारा डायग्राम से क्वेश्चन करेंगे। डायग्राम से क्वेश्चन करेंगे। ऊपर होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है नीचे साउथ, राइट में होता है ईस्ट और लेफ्ट में होता है वेस्ट। इधर होगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, इधर होगा नॉर्थ ईस्ट, इधर होगा साउथ ईस्ट, इधर होगा साउथ वेस्ट। ठीक है। अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इधर से इधर इस तरफ जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज। कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज। अगर हम जो घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, जो हम घड़ी की दिशा में जा रहे हैं वो क्या होगा हमारा, सॉरी, ये इस तरफ जाएंगे तो ये होगा क्लॉकवाइज, और इस तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इस तरफ जाएंगे घड़ी की दिशा में तो हो गया क्लॉकवाइज, और हम उसकी विपरीत दिशा में जाएंगे तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये फिर एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होगा साउथ, राइट में होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट। इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट। अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे इस तरफ, राइट की तरफ, तो क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज। क्या हुआ, ये इस तरफ जा रहे हैं ना, तो क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज। अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसी पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे ये टाइप 5 के। चलो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, चलो। तो ये टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 भी आप लोगों के सामने आ चुका है। इसमें क्या बोला है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। साउथ ईस्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ। क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ। ठीक। नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, अब इसमें क्या है, ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट को क्या बोल रहे हैं हम, नॉर्थ बोल रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, एक बार समझना। ये पहला ही क्वेश्चन लिया है मैंने, पहला क्वेश्चन आपने कर लिया तो बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट को क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ बोलते हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट को क्या हम वेस्ट बोल रहे हैं।
एंड सो ऑन दैट वाट विल वेस्ट बिकम। तो हम वेस्ट को क्या बोलेंगे, तो हम वेस्ट को क्या बोलेंगे, ये तो हमें फाइंड करना है। चलो मैंने क्या बोला, आप लोग इसमें डायग्राम बनाना मत भूलो। डायग्राम बनाना भूल गए तो आप लोग डायरेक्शन में एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये हमारा इधर क्या होता है, ईस्ट, इधर होता है हमारा नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ ईस्ट, इधर होता है साउथ ईस्ट, इधर होता है साउथ वेस्ट। ठीक, अब इसमें इसने क्या बोला, साउथ ईस्ट को हम नॉर्थ कह सकते हैं। साउथ ईस्ट हमारा कहाँ है, ये रहा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ बोल सकते हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक समझो या फिर लॉन्ग मेथड समझो। मैं किसी जो मतलब कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें खुद की अपनी ट्रिक लगाता हूँ। अगर आप भी अपनी ट्रिक लगा के अगर क्वेश्चन करोगे तो आप भी क्वेश्चन को अगले 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दोगे। ठीक, चलो करते हैं बिना किसी रुकावट के शुरू क्वेश्चन। चलो, तो उसने क्या किया, ये साउथ ईस्ट का क्या किया, नॉर्थ कर दिया। इसमें कितना छोड़ा है, 1 2 3, ठीक है, ये 3 छोड़ा, क्या आ गया, नॉर्थ आ गया। चलो अब इसको देख लेते हैं, ये भी अगर सेम हो रहा है तो ये वाला भी सेम होगा। नॉर्थ ईस्ट है, ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को हमने वेस्ट बोला, देखना ये भी 3 छोड़ के है क्या, 1 2 3, यार ये भी 3 छोड़ के है। ठीक, तो ये क्या आ गया, वेस्ट आ गया। अब वेस्ट को क्या बोलेंगे, ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। ये भी सेम क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, और वेस्ट वाला भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो हमारा 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा सही आंसर, साउथ ईस्ट इज द सही आंसर, राइट आंसर। एक बार दोबारा समझ लो, पहला क्वेश्चन है टाइप 5 का, इफ़ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट को हम नॉर्थ बोल सकते हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट को हम वेस्ट बोल सकते हैं। एंड सो ऑन दैट व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो हम वेस्ट को क्या बोलेंगे। यहाँ से क्या किया, साउथ ईस्ट को हमने क्या बोला, नॉर्थ बोला। यहाँ से हम इसको काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, तीसरा है ना, 1 2 3, ये तीसरा है, तो 1 2 3 क्या हो गया, हमारा नॉर्थ आ गया। अब हम नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बोल सकते हैं। यहाँ से 1 2 3 क्या आ गया, वेस्ट आ गया। अब हम वेस्ट को क्या बोलेंगे, तो 1 2 3 क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। सही है, आप लोगों की समझ में आया ना। चलो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़ा लेंथी बना है, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको पल पल की नोटिफिकेशन आता रहेगा। उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों के सामने आ गया। छोटा सा ही क्वेश्चन है, इफ़ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, साउथ बिकम। अब इसमें क्या पूछ रहा है, नॉर्थ ईस्ट को हम नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट को हम नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। तो हम साउथ को क्या बोलेंगे, साउथ को क्या बोलेंगे, क्या करना है, साउथ फाइंड करना है। मैंने क्या बताया था, ये डायग्राम बना लो एक कॉर्नर में, उसके बाद नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। नॉर्थ को क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ को क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। कितना, नेक्स्ट वाला है ना, तो नॉर्थ ईस्ट। तो हम साउथ को क्या बोलेंगे, ये क्लॉकवाइज जा रहा है ना, ये भी क्लॉकवाइज जाएगा, साउथ को क्या बोलेंगे,
साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। एक तरफ से तुम्हारे ऐसे समझ में आ गया। चलो, मैंने फर्स्ट वाले में एक शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई, इसमें एक बार शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं। पहले जो मैं पहले बताया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उस तरीके से करेंगे, जो कि हमारा एक सिंपल मेथड है। उसमें क्या किया हमने, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ किया, उसे नेक्स्ट वाला लाइन है, तो साउथ को क्या करेंगे, ये नेक्स्ट वाला लाइन है। अब इसका क्या करेंगे, चलो, तो अब इसमें क्या है कि ये नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, तो साउथ को क्या बोलेंगे। तो ये क्या किया इसने, ये थोड़ा आगे चला, तो ये इस वाली लकीर पे आया ना नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। ऐसे ही साउथ को क्या बोलेंगे, साउथ से एक कदम आगे आएंगे तो क्या हो गया, ये साउथ वेस्ट। ठीक है, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। उसके बाद अब इसको जो एक्चुअली में करते हैं वो कैसे करते हैं, यहाँ से क्या गया, ये 45 डिग्री, ये क्या गया है, 45 डिग्री गया ना, 45 डिग्री गया, यहाँ से 45 डिग्री गया, तो क्या हो गया 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो इसका भी तो हम 45 डिग्री ही निकालेंगे ना, जब हम इसको इतना हिस्सा दे रहे हैं 45 डिग्री का, तो इसको भी 45 डिग्री का हिस्सा देंगे ना, तो इसका 45 क्या होगा, राइट की तरफ, साउथ वेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों के सामने आ चुका है। इसमें साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट को हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। तो हम साउथ को क्या बोलेंगे, साउथ फाइंड करना है। सेम ये डायग्राम फिर इधर बना लेते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, साउथ नॉर्थ हो गया, साउथ ईस्ट वो सॉरी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करेंगे, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कहाँ है, ये साउथ ईस्ट को क्या बोल रहे हैं, साउथ वेस्ट। क्या बोल रहे हैं हम, साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बोल रहे हैं ना, तो ये कितना टर्न हुआ, कितना हुआ ये 90 डिग्री, कितना हुआ 90 डिग्री। फिर साउथ का, साउथ को क्या बोलेंगे, साउथ का 90 डिग्री, साउथ का 90 डिग्री क्या होता है हमारा, वेस्ट। क्या होता है, वेस्ट। तो वेस्ट इज द राइट आंसर, वेस्ट इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों के सामने आ चुका है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा इससे और क्वेश्चनों से थोड़ा हटके है, तो एक बार इसको थोड़ा ध्यान से समझना, मैं आराम आराम समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना। ये हमने इस तरह एक घड़ी बना ली है, ठीक है, इसी में हम डायग्राम बना लेते हैं, इसी में हम डायग्राम बना लेते हैं। ऊपर होता है नॉर्थ, ये होता है नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट। ठीक, और इसे हम क्या करेंगे, इट इज़ 9 o'clock if at this time the hours hand point toward southwest, then in which direction minute would be। तो उसमें क्या बोल रहा है, ये जो मतलब 9 बजे वाली जो सुई है, ठीक है, जो 9 बजे वाली घंटे की सुई वो साउथ वेस्ट में हो, कहाँ हो, साउथ वेस्ट में, तो मिनट की जो सुई है वो किस दिशा में होगी, जो मिनट की सुई है वो किस दिशा में होगी। अब इसमें क्या है कि जो बोल रहा है, जो 9 बजे वाले घंटे की सुई है वो साउथ वेस्ट में हो, साउथ वेस्ट में हो, तो ये मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो ये मिनट की सुई किस दिशा में होगी,
ये वाली जो सुई है वो हमारी इधर हो, कहाँ पे हो, इधर हो, कहाँ पे हो, इस साइड हो। ये साइड कितना है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। यहाँ पे एक बार जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसी तरफ मतलब उसी तरह से थोड़ा हट के हैं। ये वेस्ट, ठीक, वेस्ट को क्या बोल सकते हैं हम, साउथ वेस्ट, ठीक। ये वेस्ट है ना, वेस्ट से साउथ वेस्ट में जा रहा है ना, नहीं समझे। यहाँ पे हमारे 9 बज रहे थे, घंटे की सुई यही है ना, तो ये यहाँ पे कितने 9 बज रहे थे, तो 45 डिग्री लिया ना इधर हमने, तो कितना हो गया साउथ वेस्ट। अब वो क्या पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है साउथ को, उसको क्या कहते हैं, जो मिनट की सुई है, जो मिनट की सुई है वो किस दिशा में होगी। तो ये मिनट कहाँ है हमारी, मिनट की सुई कहाँ है हमारी, नॉर्थ में है, कहाँ है हमारी, नॉर्थ में। तो ये यहाँ से कितना घूम रहा था हमारा, ये घंटे वाली सुई घूम रही थी 45 डिग्री, तो हम इसको 45 डिग्री घुमाएंगे, इस वाली को, मिनट वाली को। तो ये 45 डिग्री घूमेगा तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। तो इसका राइट आंसर नॉर्थ वेस्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक। आप लोगों की समझ में ढंग से आ जाएगा, इसके और भी हम एग्जाम्पल करेंगे उसके थ्रू। एक बार इसको भी फिर दोबारा समझ लेते हैं। इट इज़ 9 o'clock if at this time the our hand point toward southwest, then in which direction minute would be, ठीक। ये बोला है जो हमारी 9 बजे वाली जो घंटे की सुई है वो हमारी कहाँ पे, साउथ वेस्ट में। फिर एक बार दोबारा समझो, जो 9 बजे वाली जो हमारी घंटे की सुई है वो हमारी कहाँ है, साउथ वेस्ट में। हमारी घंटे की सुई कौन सी होती है, ये वाली, ये है ना हमारी घंटे की सुई, ये कहाँ है हमारी, साउथ वेस्ट, ये हमारी है साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट कहाँ है, इधर। तो यहाँ से इसने कितना टर्न लिया, यहाँ से हटा के क्या कर दिया, साउथ वेस्ट कर दिया, 45 डिग्री लिया, तो क्या आ गया, साउथ वेस्ट आ गया। और जो हमारी मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई कहाँ होती है हमारी, नॉर्थ में होती है। मिनट की सुई कहाँ होती है हमारी, नॉर्थ में होती है। तो ये नॉर्थ से हट के 45 डिग्री इधर जाएगी, तो कहाँ है, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। चलो इसका एक और एग्जांपल करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। इट इज़ 4:30 o'clock if at this time our hand point toward southwest, then in which direction minute would be। तो इसमें क्या बोल रहा है ये, इसमें बोल रहा है कि जो हमारे 4:30, कितना 4:30, इसको भी सेम कर लेंगे, इसको आवर, इसको मिनट। इसको पहले इधर एक बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम भी जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे सारे डायग्राम से सॉल्व होंगे, बिना डायग्राम के कोई सॉल्व नहीं होगा। ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो 4:30 इसमें हमारे कहाँ होंगे, 4:30 कहाँ पे होंगे हमारे, इधर होंगे। 4 इधर होगा, 30 इधर होगा, ऐसे तो होगा ना, 4:30 ऐसे तो होगा ना, हाँ। तो ये 4 तुम्हारा इधर ही होगा, ठीक है। 4 इधर होगा, 30 इधर होगा, तो 4:30 हो गया ना। अब इसमें क्या है, 4:30 को हम साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे। किसको, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसने कितना टर्न लिया, 90 डिग्री, कितना लिया, 90 डिग्री लिया। अब क्या बोला है, तो हम मिनट वाली सुई को, जो हमारी मिनट वाली सुई है वो हमारी किस डायरेक्शन में होगी, किस दिशा में होगी।
तो इसका भी हम 90 डिग्री ले लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा, साउथ का क्या आ जाएगा, साउथ का क्या आ जाएगा, वेस्ट। वेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर एक बार दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूँ। इधर इसमें बोला 430, ये 430 क्या होंगे हमारे, 4 इधर होगा 30 इधर होगा, तुम्हारा 430 को हम क्या बोल सकते हैं, साउथ वेस्ट। आवर ये हो गया मिनट, 430 किस में हो रहे हैं, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट 430 को कहाँ पे कर रहा है वो, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में कर रहा है। उसके बाद और इसमें साउथ ईस्ट का क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये यहाँ से साउथ ईस्ट इधर था, साउथ वेस्ट इधर था, कितना गया, 90 डिग्री गया, कितना गया, 90 डिग्री। अब ये क्या कर रहा है, मिनट में आएगा अब, तो ये मिनट में पूछ रहा है, मिनट का क्या होगा, ये हमारी मिनट वाली सुई कहाँ पे आएगी, साउथ में आएगी, कहाँ पे आएगी, साउथ में आएगी। साउथ का 90 डिग्री क्या होगा, वेस्ट होगा, क्या होगा, साउथ का 90 डिग्री वेस्ट होगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 1। अब ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप लोगों के सामने आ चुका है। ये हमारा सिंपल है, इसके थ्रू भी आप लोगों को समझाऊंगा। ये 9 o'clock, ठीक है, ये 9 बजे, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, नॉर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, नॉर्थ बोलेंगे। तो हम 3 बजे को क्या बोलेंगे, 3 बजे को क्या बोलेंगे, सिंपल सा है। इधर क्या होता है हमारा, नॉर्थ ही होता है ना, नॉर्थ। इधर हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है। ये नॉर्थ वाला कॉलम है ना, नॉर्थ वाला, ये हमारा वेस्ट हो गया, वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नीचे साउथ। सेम इसमें, तो इसमें क्या है, अब इसमें हमारा ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ बोलेंगे। ठीक है, तो 3 बजे को क्या बोलेंगे हम, ईस्ट, क्या बोलेंगे हम, ईस्ट बोलेंगे। सेम इसमें आ जाओ, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। और सेकंड एग्जांपल में आ जाओ। और सेकंड एग्जांपल में आप कैसे करोगे, कैसे करोगे सेकंड एग्जांपल में, इसमें हमारा 7:30 आवर, इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। तो इसको 1:30 को क्या बोलेंगे, 1:30 को क्या बोलेंगे, इधर से हमारा क्या है, ये 45 डिग्री हुआ है ना, 45 डिग्री क्या है ना, तो इधर से हमारा इधर 45 डिग्री जाएगा, तो क्या होगा हमारा, ये इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट। क्या हो जाएगा, ईस्ट। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा गलत हो गया, इसको हम दोबारा से लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 7:30 आवर को क्या बोलेंगे हम, साउथ वेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। तो 1:30 को, 1:30 आवर को क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसको हम बोले हैं साउथ वेस्ट को वेस्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये फाइंड करना है। एक बार एग्जांपल नंबर फर्स्ट थोड़ा दोबारा समझ लो। ये नॉर्थ को क्या बोल रहे हैं हम, नॉर्थ को, ये हमारा नॉर्थ है ना, ये साइड हमारा नॉर्थ है। नॉर्थ को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ये भी थोड़ा गलत हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब इसको ईस्ट को क्या बोलेंगे हम, ये फाइंड करना था, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। ये 9 बजे, ये नॉर्थ को क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, तो ये 3 बजे को ईस्ट को क्या बोलेंगे हम, ये हमको फाइंड करना है।
सेम इसमें है 7:30 साउथ वेस्ट को बोलेंगे वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट को हम क्या बोलेंगे? तो इसमें क्या है हमारा नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ को क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ को ये नॉर्थ है, नॉर्थ को क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोल रहे हैं हम? नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट। कितना गया? 45 डिग्री गया इधर, 45 डिग्री गया ना, 45 डिग्री। ऐसे ईस्ट है, ईस्ट इधर है, ईस्ट का क्या करेंगे हम? 45 डिग्री करेंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा था हमारा? क्लॉकवाइज हो रहा था ना, क्लॉकवाइज। तो इसको हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे, इसको भी हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे ना। चलो, क्या हो गया? ये 45 डिग्री हो गया। और उसमें क्या है बोल रहा है हमारा? ये हमारा ईस्ट है, तो ईस्ट का 45 डिग्री क्या होगा हमारा? ईस्ट का 45 डिग्री क्या होगा हमारा? ये होगा ना। ये हमने 90 डिग्री नहीं लिया, इधर हमने 90 डिग्री नहीं लिया, इधर 90 डिग्री ले लेंगे तो ईस्ट हो जाएगा, इधर 90 डिग्री ले लेंगे तो साउथ हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट और इसके बीच क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। चलो थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक बार और। ये हमारा साउथ वेस्ट है, क्या हमारा? ये हमारा साउथ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यही है ना, साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट को हम क्या बोल रहे हैं? हम वेस्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वेस्ट बोल रहे हैं। साउथ वेस्ट ये रहा, ये हमारा वेस्ट हो गया। कितना गया है? 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद हमारा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को इधर हमारा क्या चला था? क्लॉकवाइज चला था। इधर भी हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? नॉर्थ वेस्ट का क्या आ जाएगा? नॉर्थ। क्या आ जाएगा? क्या जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ इज द राइट आंसर। चलो अब टाइप नंबर 5, सॉरी टाइप नंबर 5 पढ़ा दिया। अब टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी आप लोगों के सामने आ चुका है। इन द मॉर्निंग ए मैन वाज परफॉर्मिंग योगा विथ hand down and leg up. It if at this time his face toward west, then which direction his left hand would be? तो वो क्या है कि एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, वो मतलब खड़ा हुआ है सुबह सुबह, उसने सिर नीचे की तरफ कर रखा है, पैर ऊपर की तरफ कर रखे हैं, वो ऐसे करके योगा कर रहा है। यदि वह मतलब उस समय उसका जो मुख है वो किस दिशा में हो? वो पश्चिम की ओर हो। कहाँ पर हो उसका मुंह वेस्ट, वेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? पश्चिम की तरफ हो। ये हमारा डायरेक्शन है ना, ये डायग्राम है ना। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। और जो वो व्यक्ति है उसका फेस किस दिशा में? उसका फेस वेस्ट में, उसका फेस इस दिशा में है ना। तो इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा। ठीक है, इधर इधर ही होगा ना। अगर वो इस तरफ मुंह करके खड़ा है तो इधर क्या होगा? इधर हमारा राइट इधर होगा, ठीक है, और लेफ्ट इधर होगा। इतना आप लोगों की समझ में आया ना। चलो एक बार फिर दोबारा समझाता हूँ। एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है कि वो पश्चिम की तरफ मुंह करके हाथ पे खड़ा हुआ होता है, पैर उसके ऊपर होते हैं, हाथ उसके नीचे होते हैं। तो क्या करता है? वो योगा करता है ऐसे करके। तो उसमें क्या है कि उसका जब इस तरफ मुंह होगा तो कंपलसरी बात है कि ये लेफ्ट हैंड ऊपर की साइड होगा, इस साइड होगा ना, है ना, और राइट हैंड नीचे की तरफ होगा, इस साइड होगा, साउथ की तरफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड किधर होगा? नॉर्थ की तरफ होगा। अगर वो अपोजिट है ना, जैसे ऐसे थोड़ी है कि मुंह उसका इस तरफ है तो हाथ भी उल्टे थोड़ी होंगे, हाथ तो इस तरफ होंगे ना, हाथ तो इस तरफ होंगे ना। इधर इधर व्यक्ति ने मुंह कर रखा है, इधर मुंह कर रखा है, तो हाथ तो
उल्टे हो जाते हैं ना ऐसे करके, है ना। चलो, तो ये क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है सुबह सुबह के टाइम में अपना योगा कर रहा है, ठीक है, आप लोग भी करते होंगे। तो वो क्या कर रहा है, योगा कर रहा है ना, तो उसमें वो वेस्ट की तरफ मुँह करके कर रहा है। किधर कर रहा है, वेस्ट की तरफ मुँह करके कर रहा है योगा। तो उसके हाथ, उसका बोला है कि जो उसका लेफ्ट हैंड है वो किस दिशा में होगा। तो कंपलसरी बात है, लेफ्ट हैंड किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। किधर होगा, किधर होगा हमारा, नॉर्थ की तरफ होगा। लेफ्ट हैंड किधर होगा, नॉर्थ। इतना आप लोगों को समझ में आया। चलो फिर एक बार दोबारा समझाता हूँ। जो हमारा ये वेस्ट की तरफ मुँह करके खड़ा है ना, वेस्ट की तरफ मुँह करके खड़ा है, तो इसके हाथ किधर होंगे, ईस्ट साइड होंगे। ईस्ट साइड होंगे ना, होंगे नहीं होंगे, तो ईस्ट साइड होंगे। तो ईस्ट साइड में ऊपर की तरफ क्या होगा हमारा, लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड क्या होगा, नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ इसका आंसर हो गया। चलो, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों के लिए एक एग्जांपल और लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, एक व्यक्ति है, उसने फेस कर रखा है साउथ की तरफ। किधर कर रखा है, साउथ की तरफ कर रखा है, ठीक है। उसने फेस साउथ की तरफ कर रखा है, और उसका लेफ्ट हैंड, क्या उसका, सॉरी, राइट हैंड ले लो, इसका राइट हैंड, राइट हैंड, इसका राइट हैंड किस दिशा में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये फाइंड करना है। अगर उस व्यक्ति ने सुबह सुबह योगा कर रहा है, फिर वो सेम जैसे वो ऊपर वाला खड़ा हुआ था, सेम ये भी खड़ा हुआ है, ये साउथ में खड़ा हुआ है, ठीक है, साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा। अब ये साउथ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये जिस तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है, साउथ की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ। ऐसे किया था ना, इसका अपोजिट क्या है, नॉर्थ है ना। ऐसे इसका अपोजिट क्या है, ईस्ट था ना, इसका अपोजिट क्या है, नॉर्थ होगा, ठीक है, नॉर्थ है ना। अब वो नॉर्थ की तरफ खड़ा हुआ है, मतलब नॉर्थ की तरफ उसके हाथ हैं, फेस तो उसका साउथ की तरफ है। अब उसके हैंड हैं वो नॉर्थ की तरफ हैं। नॉर्थ की तरफ उसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। इसका भी एक बार इधर डायग्राम बनाते हैं जल्दी से। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इधर खड़ा हुआ है, ठीक है। और उसने क्या कर रखा है, ये ऐसे उल्टा खड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरफ मुँह करके। पहले पहले किधर खड़ा हुआ था, इस तरफ मुँह करके खड़ा हुआ था। अब ये ऐसे उल्टा उल्टा खड़ा हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, उसने हैंड कैसे कर रखा है, ये, ठीक है, इस तरफ करके खड़ा हुआ। तो उसका जो हमारा राइट हैंड है, उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा, तो उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा, तो उसका राइट हैंड होगा हमारा ईस्ट में, और लेफ्ट हैंड होगा हमारा वेस्ट में। ऐसे होगा ना, ऐसे होगा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, राइट हैंड का आ गया ईस्ट। अगर आप कंटिन्यू क्वेश्चन करोगे, ये मैंने समझा दिया है, इसके कंटिन्यू क्वेश्चन और करोगे तो आप लोगों की समझ में और ढंग से आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप नंबर 7। अब इधर हम क्या करेंगे, टाइप 7 करेंगे, टाइप 7 करेंगे, ठीक है। अब ये भी आ गया आप लोगों के सामने, टाइप नंबर 7, साइड ऑपोसाइड टू सन, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। जो हमारी साइड में छाया है वो सूर्य के विपरीत पूर्व पश्चिम में होती है ना। अब चलो, ये जैसे मॉर्निंग हुई हमारी, मॉर्निंग में जो हमारा उगता हुआ सूरज है ना, जो हमारा सूरज सुबह सुबह निकलेगा, तो एक्चुअली में हमारा ईस्ट से निकलेगा, है ना। वास्तव में हमारा तो ईस्ट से निकलता है, लेकिन इसका ऑपोसाइड मतलब विपरीत, विपरीत क्या होता है हमारा, वेस्ट, है ना। क्या होता है, वेस्ट, वेस्ट मॉर्निंग शैडो। तो जो सुबह पश्चिम की जो
छाया है, क्या है सुबह पश्चिम की छाया है। सेम इसमें इवनिंग में सनसेट, इवनिंग में सनसेट, उगता हुआ सूरज शाम को, है ना। तो इसमें वैसे तो वेस्ट में होगा ना, जो उसकी जो शाम को डाउन होता है सूरज, वो क्या होगा, पश्चिम में, पश्चिम की तरफ से होता है। एक्चुअली तो पश्चिम से होता है ना, तो उसका विपरीत क्या होता है, पूर्व, पूर्व क्या होता है, पूर्व होता है, जो कि शाम की छाया होती है ना। क्या होता है, शाम की छाया होती है ना। इसमें क्या होता है, ये पश्चिम में, तो ये क्या होता है, इसका अपोजिट तो पश्चिम में होता है, वेस्ट में। तो इसकी क्या होता है, ये सुबह की छाया होती है, इसमें क्या होता है, शाम की छाया होती है। ठीक है। अब इसमें हमारे कुछ टॉपिक भी हैं, 3-4 टॉपिक हैं, उनको देखेंगे। कैसे, नंबर 1, राइट हैंड। राइट हैंड हमारा अगर वेस्ट में है, वेस्ट में है, तो हमारा फेस किधर होगा, साउथ में। ठीक है। नंबर 2, लेफ्ट हैंड, अगर हमारा ईस्ट में है तो हमारा फेस किधर होगा, हमारा नॉर्थ में। नंबर 3, राइट हैंड हमारा किधर है, ईस्ट में, तो हमारा फेस किधर होगा, साउथ में। ये चीज़ हमको याद रखनी है। ठीक है। पहले क्या है, राइट हैंड अगर वेस्ट में है तो फेस कहाँ होगा, साउथ में होगा। लेफ्ट हैंड अगर हमारा ईस्ट में है, लेफ्ट हैंड अगर हमारा वेस्ट में, सॉरी, लेफ्ट हैंड हमारा वेस्ट में है तो फेस कहाँ होगा, हमारा नॉर्थ में होगा। लेफ्ट हैंड हमारा वेस्ट में है तो फेस किधर होगा, नॉर्थ में होगा। ठीक है। राइट हैंड अगर ईस्ट में है तो फेस किधर होगा, नॉर्थ में। किधर होगा, नॉर्थ में होगा। राइट हैंड अगर ईस्ट में है तो हमारा फेस किधर होगा, नॉर्थ में होगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड हमारा ईस्ट में है तो फेस किधर होगा, साउथ में। ये 4 कंडीशन हमें याद रखनी है। अगर हमारा राइट हैंड वेस्ट में है तो हमारा फेस कहाँ होगा, साउथ में होगा। अगर हमारा लेफ्ट हैंड वेस्ट में है तो हमारा फेस नॉर्थ की तरफ होगा। अगर हमारा राइट हैंड ईस्ट में है तो हमारा फेस किधर होगा। अगर हमारा लेफ्ट हैंड ईस्ट में है तो फेस हमारा किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। अगर हमारा लेफ्ट हैंड ईस्ट में है तो फेस किधर होगा, साउथ में। और राइट में है तो किधर होगा, नॉर्थ में। ठीक है। ये कंडीशन आप याद कर लेना, इससे ही क्वेश्चन होंगे। चलो इसको थोड़ा और बेटर समझने के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको और अच्छे से बेटर समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 भी आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन सबसे सरल है, आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन है सरल है। एक बार आप इसको थोड़ा वीडियो को पुश करके नोट कर लो ढंग से। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। अगर हमारा राइट हैंड वेस्ट में है तो फेस कहाँ पे होगा, साउथ में होगा। अगर लेफ्ट हैंड वेस्ट में है, राइट हैंड वेस्ट में है तो साउथ होगा। अगर लेफ्ट हैंड वेस्ट में है तो क्या होगा, नॉर्थ होगा। अगर राइट हैंड ईस्ट में है तो फेस किधर होगा, नॉर्थ में होगा। अगर लेफ्ट हैंड ईस्ट में है तो फेस कहाँ पे होगा, साउथ में होगा। तो हम सारे इसी तरह से करेंगे, मतलब पूरा इसी के ऊपर होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, जैसे कोई दो सहेली हैं, ठीक है, कोई 2 सहेली हैं, वो आपस में बात कर रही हैं, ठीक है। तो उसका जो फेस है, उसका छाया किस दिशा में पड़ेगा या फिर उसका फेस किस दिशा में पड़ेगा, ठीक है।
वो इस टाइप में सारे क्वेश्चन कवर होंगे। और उसमें क्या है, ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स रीता एंड कविता टॉक टू ईच अदर, मतलब दो फ्रेंड हैं, एक का नाम है रविता और एक का नाम रीता है और एक का नाम कविता है। वो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं टू ईच अदर। इफ़ एट द टाइम कविता शेडो फ्रॉम दैट कविता फेस ऑन विच डायरेक्शन, यदि उस समय कविता की परछाई रीता के बाएं दिशा में पड़ती है ना, किधर पड़ेगी, बाएं दिशा में पड़ेगी, तो उसका मुंह, कविता का जो मुंह है वो किस दिशा में होगा। फिर एक बार दोबारा समझो। मैं दो सहेलियाँ, ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स, दो सहेलियाँ रीता एंड कविता, यहाँ तक समझ में आ गया। टास्क मतलब ये बात कर रही हैं टू ईच अदर, है ना, मतलब कोई दो व्यक्ति हैं यार, किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे होंगे, कुछ ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, लेडीज हैं रीता और कविता। इफ़ एट द टाइम कविता साइडो फ्रॉम दैट कविता फेस ऑन विच डायरेक्शन, क्या है, एट द टाइम कविता साइडो फ्रॉम दैट कविता, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हमारा क्वेश्चन अनकम्प्लीट रह गया है, यहाँ से क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या है, ये फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ रीता नाउ फाइंड दैट कविता फेस ऑन विच डायरेक्शन। अब हुआ ये पूरा क्वेश्चन। तो जो दो फ्रेंड हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। इफ़ एट द टाइम कविता साइडो द लेफ्ट साइड, ठीक है, जो कविता की परछाई हैं, जो कविता की साइड मतलब परछाई, वो लेफ्ट साइड पढ़ रही हैं, किसके, रीता के, किसकी पढ़ रही है, रीता के। नाउ फाइंड दैट कविता फेस ऑन विच डायरेक्शन, नाउ फाइंड दैट कविता फेस ऑन विच डायरेक्शन, तो ये कविता का फेस है, किसका, कविता का जो फेस है, मुख है उसका, वो किस दिशा में है। इसमें क्या करेंगे, अब इसमें कौन सा ये वाला आपने याद करके रखा है ना, ठीक है। अगर याद नहीं किया तो इसको एक बार ढंग से अपने माइंड में बिठा लेना। यहाँ पे पहले हम तीन कॉलम बनाएंगे। पर्सन, एक हमारा ये पर्सन वाला कॉलम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया ये लेफ़्ट और राइट हो गया। उसके बाद हो गया हमारा शैडो, जो भी होता है वेस्ट ईस्ट साउथ, है ना, नॉर्थ, कुछ भी होता है। तो क्या कर रहा है, जो हमारी एक रीता है, किसकी, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। एट द टाइम कविता साइडो शेडो द लेफ्ट साइड फ्रॉम रीता, किसके, रीता के, पर्सन कौन आई, रीता के, क्या इसमें से लेफ्ट है राइट, लेफ्ट साइड, क्या आएगा, लेफ्ट, लेफ्ट साइड रीता। नाउ फाइंड दैट कविता फेस ऑन विच डायरेक्शन, तो इसका फेस है तो वो किस दिशा में होगा, तो उसका जो फेस है वो हमारा किस दिशा में होगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसमें मैंने दो तरह से बताया था, एक तो ये मॉर्निंग इवनिंग वाला बताया था और एक हमारी एक कंडीशन बताई थी, ठीक है। इसमें हम दोनों से सवाल को हल करेंगे। अगर हमें ये दोनों नहीं आते हैं, ये और ये हमें नहीं आते हैं, तो हम सवाल को नहीं निकाल पाएंगे। इसमें क्या है, ये मॉर्निंग बात कर रहे हैं ना दोनों फ्रेंड, तो मॉर्निंग का क्या था हमारा, सूरज निकलता है, तो हमारा ईस्ट से निकलेगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, मॉर्निंग में जो हमारी परछाई की बात कर रहा है ना, अंदर परछाई की बात कर रहा है ना,
तो इसकी परछाई कहाँ होगी हमारी, वेस्ट में। तो कहाँ पे होगी हमारी, वेस्ट में। कहाँ पे होगी परछाई हमारी, वेस्ट में होगी। ठीक है, इतना आप लोगों की समझ में आया? अगर नहीं आया फिर एक बार दोबारा समझाता हूँ। ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स रीता एंड कविता टॉक्स टू ईच अदर। रीता और कविता ये दो फ्रेंड हैं। दो फ्रेंड आपस में किसी दूसरे के बारे में कुछ बातें कर रही हैं। कब कर रही हैं, मॉर्निंग में कर रही हैं। मॉर्निंग में बात कर रही हैं। तो क्या कर रही हैं वो, इफ़ एट द टाइम कविता शैडो फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ रीता नाउ फाइंड दैट कविता फेस ऑन विच डायरेक्शन। जो हमारी रीता है उसका लेफ्ट साइड ऑफ रीता। ठीक है, क्या क्या हो रहा है इसमें, एट द टाइम कविता साइडो फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ रीता। यदि उस समय कविता की परछाई रीता के बाएं दिशा में पड़ती हैं। किस दिशा में पड़ती हैं, बाएं दिशा में पड़ती हैं। तो पूछ रहा है नाउ फाइंड दैट कविता फेस ऑन विच डायरेक्शन। तो जो कविता है वो किस दिशा में मुँह करके खड़ी है। ठीक है, रीता की एक ये कौन सा हैंड यूज हो रहा है इसमें, लेफ्ट हो रहा है। अब ये आओ इधर, छाया हम किधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, सूरज निकल रहा है, सुबह का टाइम है। तो ईस्ट का ऊपर साइड होगा वेस्ट, तो ये आ गया वेस्ट। अब ये वाली कंडीशन हम इसमें यूज करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड होगा, क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, किस तरफ, किस में होगा, वेस्ट में। लेफ्ट हैंड वेस्ट में कहाँ है, वेस्ट में। लेफ्ट हैंड वेस्ट में होगा तो फेस कहाँ पे होगा, नॉर्थ में। तो इसका फेस कहाँ पे होगा, नॉर्थ। किधर होगा, नॉर्थ में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे बने रहिए मेरी वीडियो पे। ठीक है, यहाँ पे आपका डायरेक्शन कंप्लीट हो चुका है। मेरा चैनल है HK गौतम नाम से मेरा चैनल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको पल पल पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह की मैं अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ठीक है, और अब आपका जो 2023 का टारगेट है वो आप कंप्लीट कर सको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।